जी प्यारे बच्चों, इस हफ्ते हम कहानी पढ़ेंगे स्पॉट की बर्थडे पार्टी। तो देखें आप, स्पॉट जो है कितना खुश नजर आ रहा है। और क्यों ना खुश हो भाई, उसकी बर्थडे पार्टी जो है, इसीलिए तो उसने क्राउन पहना हुआ है और इतना बड़ा सा मुस्कुरा रहा है और प्रेजेंट भी तो पकड़ा हुआ है अपना फेवरेट बोन का। तो बच्चों, ये कहानी लिखी है एरिक हिल ने और आपको तो पता है ना कि ये स्पॉट की बुक लिफ्ट द फ्लैप वाली है। तो चलिए फिर शुरू करें। तो बच्चों, आपको याद है ना लिफ्ट द फ्लैप बुक क्या होती है? जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर फ्लैप्स आएंगे और उन फ्लैप्स का उठाकर हम राज की बात देखेंगे। तो यहाँ पर अगर ये किताब आपकी है तो अपना नाम लिखेंगे। जी बच्चों, तो ये स्पॉट की बर्थडे का दिन है। और आपने देखा कि स्पॉट के घर में दरवाजे के ऊपर खूब गुब्बारे लगे हुए हैं। बर्थडे पे बैलून्स, गुब्बारे तो होते ही है ना। और एंट्रेंस डोर पे, अंदर जाने वाले दरवाजे पे एक नोट भी लिखा हुआ है कि ये रास्ता है स्पॉट की पार्टी को। तो बच्चों, अंदर स्पॉट की बर्थडे पार्टी पे उसके बहुत से दोस्त आए हुए हैं और केक काटने से पहले वो गेम खेल रहे हैं। और पता है कौन सा खेल खेल रहे हैं? छुपन छुपाई का। और हम देखते हैं कि स्पॉट जो है ना, वो क्या कर रहा है। जी, स्पॉट ने अपने दोनों पॉज को कहाँ रखा हुआ है? अपनी आंखों के ऊपर। और वो क्या कर रहा है? 1 2 3 गिनती गिन रहा है, क्योंकि 10 गिनने के बाद स्पॉट ने जाकर अपने सब साथियों को ढूंढना है जो कि छुपे हुए हैं। है ना मजे की बात? तो जैसे ही स्पॉट ने 10 तक गिनती कर ली तो उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं आ रहा हूँ। तो भाई, कोई तैयार है या नहीं? स्पॉट आ गया है ढूंढने के लिए। स्पॉट को सबसे पहले क्या नजर आया? अपने लिविंग रूम में लैंप के साथ में ये जो फर्श पे दरी बिछी हुई थी ना, वो कुछ ज्यादा ही ऊपर उठी हुई थी। तो यकीनन इसके नीचे कोई दोस्त छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पॉट ने किसको ढूंढा। तो आइए लिफ्ट द फ्लैप करके देखते हैं। ओह, ये तो मगरमच्छ है। और कैसे मुंह खोल के कह रहा है नहीं, अभी नहीं। यानी अभी तो मैं पूरी तरह छुपा ही नहीं। लेकिन स्पॉट ने तो कह दिया था, तैयार या नहीं, रेडी और नॉट, मैं तो आ गया हूँ। अच्छा जी, आप स्पॉट ने बाकी लोगों को, दोस्तों को ढूंढना था, तो फिर वो चल पड़ा अगले कमरे की तरफ। और ये क्या, स्पॉट को कोई मिल गया है पर्दे के पीछे। अरे भाई,
ये पर्दे के पीछे कौन मिल गया है भला? स्पॉट ने किसको ढूंढ लिया है? हम भी तो देखें। तो जनाब, पर्दा उठा के देखा तो वो भालू था। और भालू क्या खा रहा था भला? रंग बिरंगी जेली। जी, और वो कहता है ये तो बड़ी जल्दी पहुंच गया। स्पॉट जो है वो खासा तेज है। अब फिर स्पॉट जब अगले कमरे में गया तो जानते हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है खुश होकर? जी, जो इशारा है उसका वो है अलमारी की तरफ, और उसको कोई मिल गया है कबर्ड में। तो भला देखें कि स्पॉट को कौन मिल गया है कबर्ड के अंदर डाइनिंग रूम में। लो जी, दरवाजा खोल के देखें। ओह, ये तो सांप है। और सांप कहता है ओह हिस। यानी सब हैरान थे कि स्पॉट ने इतनी जल्दी सबको ढूंढ लिया है, लेकिन अभी सब दोस्त नहीं ढूंढे। जी, उसके बाद स्पॉट जो है वो अगले दोस्त को ढूंढने गया और पहुंचा कहाँ? बाथरूम में। और वहां पे शावर कर्टन के पीछे किसी का साया नजर आ रहा था। भला आप पूछ सकते हैं कि कौन छुपा हुआ है? इसीलिए तो स्पॉट ने कहा बहुत खुशी से, बाहर आ जाओ, स्पॉट तुम्हें देख सकता है। तो भला बाथटब के अंदर शावर कर्टन के पीछे कौन छुपा हुआ था? जी, वो था हिप्पो। और हिप्पो ने खुश होकर स्पॉट से कहा, है ना मजे की गेम? जी बच्चों, अब स्पॉट ढूंढ रहा था अपने बाकी दोस्तों को, क्योंकि लिविंग रूम में दरी के नीचे, बेडरूम में पर्दे के पीछे, बाथरूम में शावर कर्टन के पीछे, डाइनिंग रूम में अलमारी के अंदर, कुछ दोस्तों को तो ढूंढ लिया था ना। अब और कहाँ छुप सकते हैं? अरे ये क्या? उसको किसी के हंसने की आवाज आई। ये देखे बच्चों, कैसे उसका मुंह पूरा स्माइल कर रहा है। समझ गया है ना, क्योंकि उसका कान खड़ा हंसी की आवाज सुन रहा है। तो अब देखें वो कहाँ देखेगा? जी, कोट के नीचे। तो आइए हम भी देखते हैं। तो स्पॉट ने ढूंढ लिया। आपको भी किसी के पंजे नजर आ रहे हैं ना? तो देखें भला कौन है कोट के नीचे। इसने मुझे गुदगुदी की थी, कहा मैगपाई ने। तो बच्चों, मेरे ख्याल में ये मैगपाइज हैं, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, जबकि काले कौवे बिल्कुल स्याह रेवंस की तरह होते हैं। तो ये उसके दोस्तों में मैगपाइज थे, और जानते हैं ना, दोनों शरारती थे, इसीलिए पकड़े गए। जब स्पॉट आगे निकला हॉलवे से, एंट्रेंस से, तो उसको कोई नजर आ गया, और स्पॉट ने हैरान होके कहा, ये देखिए उसका मुंह हैरानगी से खुला हुआ है, और वो कह रहा है,
ये तो बहुत ही बेवकूफ तरीका है छुपने का। आइए देखते हैं कि स्पॉट ने इस छुपने के तरीके को क्या कहा और क्यों कहा। तो इसलिए स्पॉट ने कहा था कि ये तो बहुत ही बेवकूफ तरीका है छुपने का। क्यों भला? अरे भाई, ये बड़े से पत्ते को तो हम देख सकते हैं कि मुंह छुपा हुआ है, लेकिन ये बॉडी, उसका रंग और दुम जो है वो तो नजर आ रही है ना। तो भला कौन पत्ते के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और ये समझ रहा था कि वो सारा गायब हो गया? जी, ये लायन था और वो कह रहा था स्पॉट को, नहीं, ये बेवकूफ तरीका तो नहीं है। और देखो बच्चों, उसने अपने पॉज को अपनी आंखों पे रखा हुआ है, जैसे उसको कोई नजर नहीं आ रहा तो कोई उसको देख भी नहीं सकता। अब अगले दोस्त को ढूंढने जब स्पॉट निकला तो उसको पता था कि दरवाजे के पीछे कौन है। वो कैसे? देखें कैसे जोर जोर से वो भौंक रहा है और खुशी के मारे उसकी दुम हिल रही है। तो देखते हैं कि उसको कैसे पता चला कि कोई दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। तो आपको इशारा नजर आया? ये देखें, दरवाजे के खोलने से पहले हमें इशारा नजर आ रहा है, किसका भला? केले के छिलके का। तो इसीलिए तो स्पॉट इतना जोश से भौंक रहा है और साथ में खुश हो रहा है, क्योंकि उसको अपना वो दोस्त मिल गया है जो केले शौक से खाता है। तो आपको पता है बच्चों कि कौन सा जानवर, कौन सा स्पॉट का दोस्त केले शौक से खाता है? आइए देखते हैं। बंदर। देखो तो सही जरा, केले तो वो खा रहा है और पूछ रहा है ये सर पे खुजा के सोच के कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कैसे पता चला तुम्हें मेरा? और ये उसको पता ही नहीं कि वो केले खा खा के छिलके कहाँ फेंक रहा है? दरवाजे से बाहर। तो बच्चों, आपको पता है ये जो कुत्ते होते हैं ना, इनके नाक बहुत तेज होते हैं। इसीलिए तो पुलिस और दूसरी फोर्सेस सुराग रसानी के लिए कुत्तों को बू सुंघा के छोड़ देते हैं ताकि वो उनको रास्ता दिखाएं, और चोरों को भी पकड़ लेते हैं। जी, इसके अलावा उनके कान भी तेज होते हैं। जैसे स्पॉट ने किसके हंसने की आवाज सुनी थी? हाँ, मैगपाई की। तो अब स्पॉट को क्या पता चला? कोई मेज के नीचे छुपा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि स्पॉट ने किसका ढूंढा है मेज के नीचे। तो स्पॉट को देखें बच्चों को, कितनी खुशी से वो पूरी स्माइल दे के प्यार से मेज के नीचे देख रहा है, और उसकी दुम तो इतनी जोर से हिल रही है ना जैसे उसका पसंदीदा दोस्तों। एक इशारा तो है। आपको कुछ नजर आ रहा है मेज के नीचे? ये किसकी दुम जो है वो निकली हुई है बाहर? और ये दुम तो कुछ मिलती जुलती नहीं है स्पॉट की दुम के साथ। जी, ये स्पॉट की मम है। और पता है मम ने क्या कहा? बताना नहीं किसी को।
तो बच्चों, स्पॉट इतना ज़्यादा खुश था कि वो सब दोस्तों को ढूंढ रहा है उनकी छुपी हुई जगह से, कि वो जल्दी से भागम भाग अगले दोस्त को ढूंढने गया। तो स्पॉट की मम ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा, आराम से स्पॉट, आराम से। अरे क्या करने लग गया था भला स्पॉट? आइए देखते हैं। जी बच्चों, स्पॉट को अपना अगला दोस्त मिल गया और अगरचे वो इस सोफे में छुपा हुआ है और कुशन भी था, किताब भी थी, अखबार भी ढका हुआ था, ऊन सिलाई भी पड़ी हुई थी, एक कुशन और भी था। स्पॉट को पता चल गया और इसीलिए उसने जोश में जाके सारी चीजें फेंक दी और अपने दोस्त को ढूंढ लिया। इसलिए उसकी मॉम ने कहा था, आराम से स्पॉट, आराम से। यानी चीजों को मत बखेरो, ना उनको तोड़ो, ख्याल से। और देखते हैं कि स्पॉट ने किसको ढूंढ लिया। टर्टल और देखो वो कितना खुश है और कह रहा है, मैं आखिरी था छुपा हुआ दोस्त इसीलिए तो स्पॉट को सबसे ज्यादा खुशी है कि सारे दोस्त उसने ढूंढ लिए हैं। तो बच्चों, जब आप दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जाकर उसकी बर्थडे गेम खेल लेते हैं तो फिर क्या होता है? जी, फिर सारे दोस्त केक के गेट खड़े हो जाते हैं और बर्थडे बॉय जो है या बर्थडे गर्ल जो है, जिसकी बर्थडे होती है, वो मोमबत्ती बुझाकर केक सब में खुशी खुशी बांटता है या बांटती है ना? तो ऐसे ही सब दोस्तों ने मिलकर स्पॉट को हैप्पी बर्थडे विश किया। कैसे भला? हैप्पी बर्थडे स्पॉट। और देखें स्पॉट कितना खुश है अपने दोस्तों से तोहफे लेकर। इसीलिए तो खुशी खुशी मजे से और जोश से तोहफों को खोलकर देख रहा है और साथ में कह रहा है, थैंक यू। जी बच्चों, बर्थडे पार्टी दोस्तों के साथ मनाने के बाद जब सब दोस्त खा पी कर और खेल कूद कर अपने घरों को वापस चले गए तो स्पॉट ने भी सोने की तैयारी की अपनी मम के साथ। तो देखा आपने कि स्पॉट सोते में क्या लेके गया? जी अपना फेवरेट प्रेजेंट। याद है ना आपको, जब हमने कहानी पढ़ी थी, स्पॉट स्कूल जाता है और पहले दिन उसने सब लोगों को, सब दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को क्या चीज दिखाई थी? बोन क्योंकि वो उसकी फेवरेट चीज है, खाने की भी और खेलने की भी। इसलिए वो अपनी बोन जो है लेकर मजे से चाटते चाटते सो गया। अगली दफा के लिए खुदा हाफिज।